दादाजी के अंतिम संस्कार में मेरे दिमाग में एक पागल सा ख्याल आया। मैंने चुपके से उनकी जेब में एक मोबाइल डाल दिया। दादाजी को दफनाने के बाद उन्हें बहुत याद करते हुए मैंने उन्हें एक मैसेज भेज दिया। जैसे ही मैंने फोन नीचे रखा, बाहर अचानक तेज तूफान आ गया। अगले दिन एक चौंकाने वाली घटना हुई। मुझे सच में दादाजी का रिप्लाई आया। वो किसी अजीब कोड में लिखा मैसेज था। मैं बुरी तरह घबरा गया और भागता हुआ नीचे पहुंचा। पापा से कहा कि दादाजी शायद मरे ही नहीं है, हमें तुरंत उन्हें बाहर निकालना चाहिए। लेकिन पापा ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। उन अजीब अक्षरों को देखकर उन्होंने कहा कि शायद किसी ने दादाजी को दफनाने से पहले फोन निकाल लिया होगा और शरारत कर रहा है। जब मैंने अब भी यकीन नहीं किया तो पापा ने एक और बात बताई। पोस्टमार्टम हो चुका था। डॉक्टरों ने कंफर्म किया था कि दादाजी की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। लेकिन मुझे अब भी शक था। ये साबित करने के लिए कि फोन अब भी दादाजी के पास है, मैं कब्रिस्तान भागा। मैंने फोन निकाला और उन्हें कॉल किया। जैसे ही वो जाना पहचाना रिंगटोन सुनाई दी, मैं डर के मारे पीछे हट गया। ये सब आखिर चल क्या रहा है? मैं खुद को सोचने से रोक रहा था। बस खुद से यही कह पाया कि शायद किसी हैकर ने दादाजी का फोन हैक कर लिया होगा, बस मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। इसके बाद के दिनों में जिंदगी फिर नॉर्मल हो गई। धीरे धीरे मैंने सब कुछ भुला दिया। लेकिन आज के दिन तक। इस दिन फिर कुछ अजीब हुआ। स्कूल डांस में मैं स्कूल की सबसे हॉट लड़की के साथ डांस कर रहा था। किसे पता था कि इससे स्कूल का गुंडा भड़क जाएगा। उस गुंडे ने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे घसीटते हुए बाहर ले गया। बिना कुछ बोले मेरी बुरी तरह पिटाई कर दी। जाने से पहले उसने मेरे शरीर को एक अजीब सी मुड़ी हुई पोजीशन में मरोड़ दिया। किस्मत से मेरी क्लास टीचर वक्त रहते मुझे ढूंढ पाई। उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने न सिर्फ मेरे जख्मों का ध्यान से इलाज किया, बल्कि गवाही देने की पेशकश भी की कि वो उस गुंडे के खिलाफ कंप्लेन करेंगी। लेकिन मैंने नम्रता से मना कर दिया। घर आकर मैं पापा को चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए अपना सारा दर्द मैंने फोन पर अपने मरे हुए दादाजी को बता दिया। मैंने गुंडे की शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे और भयानक बदले का डर था। जब तक वो जिंदा था, वो मुझे लगातार तंग करता रहता। मैं बस दादाजी से दिल हल्का कर रहा था। किसे पता था कि अगले दिन सुनने को मिलेगा कि वो गुंडा मर चुका है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं भागता हुआ वहां पहुंचा। ठीक उसी वक्त पुलिस को उसकी लाश ले जाते देखा तो ये सब सच था। लेकिन उसके रोते बिलखते परिवार को देखकर मुझे बदले की कोई खुशी नहीं मिली। उल्टा मुझे गिल्ट महसूस हुआ। फिर मेरी टीचर से मुझे पता चला कि उस गुंडे की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। वो पेट के बल पड़ा मिला था, हाथ क्रॉस किए हुए, बिल्कुल उसी मुड़ी हुई पोजीशन में जिसमें उसने मुझे छोड़ा था। सबको लगा ये एक हादसा था, लेकिन सिर्फ मैं जानता था इसका दादाजी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। उस रात मैंने दादाजी के फोन पर कॉल किया। कहा कि मैं असल में उस गुंडे की मौत नहीं चाहता था। पूछा कि क्या ये सब वाकई उन्होंने किया है। अगर हाँ तो दीवार पर 3 बार ठक ठक करना। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा। अगले ही पल दादाजी ने मुझे कॉल कर दिया।